प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के रूस दौरे पर गए हैं, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई। क्यों हिला डाला ना। और ये पहला बायलैटरल विजिट है प्रधानमंत्री मोदी का मोदी 3.0 में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के रूस के दौरे की जो कि एक तारीखी अहमियत इख्तियार कर चुका है। सीमा पार पाकिस्तान में मोदी पुतिन को साथ देखकर मातम छा गया है। हाय अल्लाह, मातम छा गया है। हाय अल्लाह। क्योंकि अब मोदी साहब जिनको हमारे वज़ीर-ए-आज़म फाशिस्ट कहते हैं, तो उनके सबसे बड़ा उनका मेडल है, जायद मेडल, वो उनको दिया जा रहा है। योर एक्सेलेंसी और मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन, रूस के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित करने के लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। अगर हम बात करें पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ की, 6 दिन पहले उनकी मुलाकात हुई है SCO में पुतिन के साथ, और उन्होंने हाथ पुतिन से मिलाने के बजाय कैमरामैन से मिला लिया। गोबर फराकत में भेजे में पाकिस्तान की नुमाइंदगी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। आलिम रहनुमाओं के साथ उनकी मुलाकातों की जो तस्वीर आई हैं, फुटेजेस आई हैं, सच पूछें दिल खून के आंसू रो रहे हैं। ये हैं हमारे लीडर, ये हैं हमारे नुमाइंदे, जिनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर इन्हें आप देख लें कि कोई मिस्टर बीन से तशबीह दे रहा है और कोई इन्हें चार्ली चैपलिन करार दे रहा है, जो कि अफसोस की बात है हमारे लिए। आलमी सतह पर जगहसाई हो रही है। इंडियन मीडिया जो कि तनकीद का मौका नहीं जाने देता, पाकिस्तान पे तनकीद जब भी करनी होती है वो आगे होते हैं, वो हमारे वजीर आजम की वीडियो शेयर कर रहे हैं। तो होगा बड़ी अमेजिंग न्यूज़ है जी। देखें कि पूरी दुनिया मोदी सरकार की तारीफ कर रही है, और आप देखें कि ये जो रूस की और इंडिया की जो मुलाकात हुई है ना, स्पेशल जो ये मुलाकात हुई है, इसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। सारी दुनिया में चर्चा हो रहा है इस चीज़ का कि ये जो मुलाकात हुई है कि इसका क्या रद्द-ए-अमल होगा पूरी दुनिया में। पाकिस्तान छोड़ दें, चाइना छोड़ दें, अमेरिका, हर कोई यार इस मुलाकात की तारीफ बातें कर रहा है। तो बाकी हम देखेंगे पूरी वीडियो के बाद हम करेंगे बात। चलो आओ वीडियो देखें। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्रेसिडेंट पुतिन ने ग्रैंड वेलकम दिया, जो तारीख का हिस्सा बन गया। लेकिन रशिया में उन्हें हाईएस्ट सिविल अवार्ड, जो कि 300 साल पुराना रशिया का अवार्ड है, वो दिया गया, जिस पे इस टाइम पूरी दुनिया डिस्कशन करती नजर आ रही है। मोदी जी ने बहुत सारी मेहनत की, स्ट्रगल की है। उन्होंने अपनी हर कंट्री के अंदर एक अच्छी बेस बनाई है, ठीक है। कहते हैं ना, जिसकी जितनी वैल्यू होती है उसको उतनी ही इज्जत दी जाती है, ठीक है। भारत और रूस के जो रिश्ते हैं बहुत पुराने हैं, और वेस्ट ने यानी कि पश्चिमी देशों ने पूरी जान लगा दी है इनको खींचने के लिए। हर जगह इंडिया जो है डोमिनेट कर रहा है, वो क्रिकेट हो, जैसे अभी लास्ट T20 वर्ल्ड कप कवर हुआ, IT हो, इकोनॉमिक हो, मैन्युफैक्चरिंग हब हो, हर जगह जो है इंडियन लोग या इंडिया डोमिनेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। जलवा है हमारा। कहीं ना कहीं भारत ये कोशिश कर रहा है कि चाइना से रशिया को डीकपल करा जाए। ऐसे ठीक है जी। हाँ, तो भाई हमारे PM गए रसिया और उनका सम्मान हुआ। रसिया का जो सर्वोच्च सम्मान है ना, उससे नवाजा गया। और वहीं दूसरी तरफ SCO की मीटिंग में जो पाकिस्तान का भिखारी PM गया, उसके कटोरे में डाला गया सबसे खोटा सिक्का, यानी इंसल्ट की गई। हेडफोन नहीं लगाया जा रहा था, इसके लिए भी उनको मदद लेनी पड़ रही थी। हद है, मतलब क्यों हाथ पांव फूल जाते हैं। हाथ में टिश्यू था या पेपर, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे तो ये वैसे पेपर ही लग रहा था, जैसे कोई नोट्स लिए हों। कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अगर रशिया का विजिट करते हैं तो वापसी पे आने पर उन्हें प्राइम मिनिस्टरशिप से ही हटा दिया जाता है। इमरान खान साहब की एग्जांपल हमारे सामने मौजूद है। लेकिन इसी तरीके से अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रशिया का विजिट करते हैं, उन्हें हाईएस्ट सिविल अवार्ड भी दिया जाता है। US हो या चाइना हो या दुनिया की कोई भी पावर हो, वो इंडिया के अगेंस्ट कुछ भी कर नहीं पाती। इस सिचुएशन में मुझे दोनों PM की मीम याद आ रही है। हमारे PM की, वो तो मेरा भाई है रशिया के लिए, वो तो मेरा भाई है। और वहीं पाकिस्तानी PM की, भिखारियों को कौन पूछता है, भिखारी को कौन पूछता है। इसके हकदार भी हैं। मोदी ने बहुत मेहनत की है, स्ट्रगल की अपनी कंट्री के लिए। आप खुद देख लें कि आज से 15 साल पहले अगर आप उनका इंडिया की वैल्यू देख लें, हमारे पाकिस्तान के लेवल पे थे, ठीक है। ये नहीं, थोड़ा पाकिस्तान से भी बेहतर थे। तब देखें, इंडिया का 1 रुपया अगर होता था तो हमारा शायद वो हाफ होता था, ठीक है। लेकिन इस वक्त हमारा इतनी वैल्यू लो हो चुकी है कि हमारे 5 रुपए हों तो उनके 1 रुपए के बराबर बनते हैं, ठीक है। हाँ, तो रीज़न ये है कि मोदी जी ने बहुत सारी मेहनत की, स्ट्रगल की है। उन्होंने अपनी हर कंट्री के अंदर एक अच्छी बेस बनाई है, ठीक है। कहते हैं ना, जिसकी जितनी वैल्यू होती है उसको उतनी ही इज्जत दी जाती है, ठीक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट पे रशिया के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मैंटुरोव ने रिसीव करा। फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मैंटुरोव ने रिसीव करा। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है?
क्योंकि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को रिसीव करा था मेंटोरोव के जूनियर ने। मोदी की इज्जत बनती भी है, उसकी रीज़न अपनी कंट्री के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, बाकी कंट्री को बेनिफिट्स भी दिए हैं और ख़ुद भी उनसे लिए। उनके साथ हर कंट्री खुद चाहती है कि हम तिजारत करें, उसके लिए उनको अच्छे ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे। मार्केट भी तो बहुत बड़ी हो गई है ना इंडिया। वही तो कह रहे हैं, अब गाड़ियों को लेके देख लें, एक्सेसरी को देख लें, मोबाइल फ़ोन को देख लें, हर चीज़ तो वो अपनी ही लॉन्च करें, ठीक है। हर ब्रांड प्रोडक्ट वो अपनी लॉन्च करें, किसी कंट्री से वो तिजारत नहीं करें। चाइना जैसी इतनी बड़ी कंट्री के साथ वो माथा लगा के जुड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है। जो चाइना हमारे देश में देख लें, हमारे गिलास भी लेना तो वो भी हम चाइना का ले रहे हैं, ठीक है। हमारा अपना तो कुछ है ही नहीं है। लानत है पाकिस्तानी, तुम पे लानत है। तो यही रीज़न है, इंडिया ने अपने आप को खुद मनवाया है, ठीक है। उन्होंने अपनी वैल्यू बेस खुद बनवाई है और बाकी कंट्री को इंडिया से लालच है तो उसकी वजह से वो उनको वेलकम अच्छा करती है, उनको प्रोटोकॉल देती है। भारत का जो इक्विपमेंट है, जो हथियार हैं आर्म्ड फोर्सेस के, वो रशिया सेंट्रिक है। ये आज से नहीं है, ये डे वन से 1947 से 1947 से। और जो 1947 में जिन्होंने रूसी हथियार लेने का फैसला किया था, उनकी भी गलती नहीं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रशिया गए हैं, उन्हें हाईएस्ट सिविल अवार्ड, वहाँ का जो रशिया का हाईएस्ट सिविल अवार्ड है वो दिया गया है, प्रोटोकॉल दिया गया प्रॉपर। उनके रशिया के जो प्रेसिडेंट पुतिन है वो बाकायदा तौर पे उनसे मीटिंग कर रहे हैं, अपने फार्म हाउस में मिल रहे हैं और बहुत सी चीजों पे ऑयल के ऊपर बात हो रही है। इंडिया अगर रशिया से ऑयल ले सकता है, उन्हें सिविल अवार्ड मिल सकता है, हाईएस्ट सिविल अवार्ड, हम क्यों नहीं ऑयल ले सकते? हमें अवार्ड तो चले छोड़ ही देना। देखें, जब आप दूसरी कौमों से भीख मांगेंगे, ठीक है, और खुद अपने मुल्क को लूटेंगे, उसका नतीजा यही निकलेगा कि हमेशा बकारी रहे, सीधी सी बात। ठीक हो गया। दूसरी बात यह है कि जब आपके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर या जितने इधर मिनिस्टर हैं जिनके पास इख्तियारात हैं, पावर है जिनके पास पावर है, उनके ऊपर जो पावर है वो जो कि इस मुल्क को मेन सिक्योरिटी दे रहा है वो फौज का इदारा। ठीक है। जब फौज का इदारा ही इनका एहतसाब नहीं कर सकता, अच्छा, तो कौन करेगा? मोदी साहब ने रशिया के अंदर जो लोकल्स हैं, जो इंडियंस हैं, जो इंडियन डायस्पोरा, उनसे बात करके कहा कि मैं आपसे कहता था कि ये जो सेंचुरी है ये इंडिया की है। आज दुनिया कहती है कि ये जो सेंचुरी है ये इंडिया की है। हर जगह इंडिया जो है डोमिनेट कर रहा है, वो क्रिकेट हो, जैसे अभी लास्ट T20 वर्ल्ड कप कवर हुआ, IT हो, इकोनॉमिक हो, मैन्युफैक्चरिंग हब हो, हर जगह जो है इंडियन लोग या इंडिया डोमिनेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखें, बात मैंने पहले भी कही है, जब एक अच्छा लीड करने वाला लीडर मिल जाता है ना, तो आपकी कंट्री के, आपकी पब्लिक के हालात बदलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जब मोदी आया था उसने हर किसी को, सिविलियन जितने भी, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे नॉन मुस्लिम है, हिंदू है, जो भी है, उन्होंने हर किसी को अच्छी सहूलत दी है, अच्छे बेनिफिट्स दिए हैं। आप देख सकें, हमारे पाकिस्तानी जितने भी है, कहीं किसी से भी पूछें, हर कोई चाहेगा हम अपनी कंट्री से लीव कर जाए परमानेंटली, ठीक है। लेकिन इंडिया के लोग इतने हैप्पी हैं, खुश हैं, आज भी उनके कंट्री में रोज़गार अच्छे हैं, जॉब्स अच्छी हैं, ठीक है, बेनिफिट्स लोगों को मिल रहे हैं, उसकी वजह से ही वो अपने मुल्क को बेनिफिट दे रहे हैं। हम लोग इन्वेस्ट ही बाहर की कंट्री में कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास जो थोड़े बहुत बड़े लोग हैं भी हैं, वो भी बाहर जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बल्कि अब तो काफ़ी सारे पाकिस्तानी ऐसे जिन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट की हुई है। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया एक बड़ा मुल्क बन चुका है, बड़ी मार्केट बन चुका है, वो खुद एक ब्रांड बन चुका है। और सर वो इस वजह से, ये जो आप कह रहे थे ना, रशिया से और ईरान से सिविल अवार्ड मिला है उन्हें उधर, वो क्यों मिला? क्योंकि वो सर, आपको पता, IMF से लोन नहीं लेते, वो IMF के साथ मिलके मुल्कों को लोन देते हैं। ठीक हो गया। तो मैं भी चाहता हूँ कि हमारा पाकिस्तान बने सर। दो जी वीडियो देखिए, वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग है, कमाल हो गया, मजा आया वीडियो देख के जी। आप ये देख ले कि किस तरह मोदी सरकार की तारीफें हो रही हैं। क्यों तारीफें हो रही हैं? क्योंकि मोदी सरकार ने मेहनत करके दिखाई है, दुनिया में हिंदुस्तान को मनवाया है। पूरी दुनिया हिंदुस्तान को मैं कह रहा हूँ बड़ी यार हिंदुस्तान की तरफ उनका रजू है पूरी दुनिया का। यकीन माने, अब हिंदुस्तान के बगैर पूरी दुनिया गुजारा नहीं है और सब हिंदुस्तान की डिमांड बन गया है। पूरी दुनिया चाहती है कि हिंदुस्तान सिर्फ हमारे सारी तल्लक अच्छे कायम रखे। हर कोई चाहता है कि हिंदुस्तान बस हमारा है, हमारा है, हमारा है। आप ये देख लें कि रशिया और जब से हिंदुस्तान की मुलाकात हुई है, ठीक है जी, 2 दिन का दौरा है और ये इस दौरे में बहुत सारी बातें होंगी, हिंदुस्तान के फ़ायदे की भी बातें होंगी और रशिया के फ़ायदे की भी बातें होंगी। रशिया से तेल भी ख़रीदा जाएगा अरबों का, ठीक है जी। तो इस वजह से हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है, हिंदुस्तान एक डेवलपमेंट मुल्क कंट्री है, ठीक है जी। और हिंदुस्तान के जो हिंदुस्तानी लोग हैं वो बहुत मेहनती है, हर शोबे में हिंदुस्तानी लोग छाए हुए हैं। इसी वजह से आप देख लेंगे किस तरह उन्होंने, रशिया ने कभी किसी को अवार्ड नहीं दिया, कभी किसी को भी, किसी मुल्क को भी अवार्ड नहीं दिया, किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को अवार्ड नहीं दिया, सिवाय हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, मोदी सरकार को। उन्होंने एक अपना तारीखी 300 साल पुराना उन्होंने अवार्ड दिया है मोदी सरकार को। तो मोदी सरकार का
जो सम्मान है और बुलंद हो गया पूरी दुनिया में। मोदी सरकार की कदर और पूरी दुनिया में बुलंद हो गई है। देखिए पाकिस्तानी मीडिया किस तरह तारीफ कर रहे हैं कि आज से 6-7 दिन पहले हमारे पाकिस्तानी वज़ीर आज़म भी गए थे, ठीक है जी, शहबाज शरीफ साहब गए थे रशिया में। रशिया जाके उनके साथ क्या देखिए, अब वो बजाय कि प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करते वो जाके कैमरामैन से वो इस तरह की मीम्स बननी शुरू हो गई पूरी दुनिया में, ठीक है। हिंदुस्तानी मजाक बनाना शुरू कर दिया है। हमारे जो कदर, हमारी जो पाकिस्तान की कदर है दूसरे मुमालिक में, ये आपने खुद देखी है। और हिंदुस्तानी कदर आप देख लें कि पूरी दुनिया कर रही है। आजकल यही जो न्यूज़ है चाइना की मीडिया में, अमेरिका की मीडिया में, दुनिया के मीडिया में चर्चा में है कि यार ये क्या हो रहा है, क्यों इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है इस मुलाकात को। पाकिस्तानी मीडिया देखो, पाकिस्तानी लोग देखो किस तरह तारीफ कर रहे हैं कि आपका क्यों ना वकार बुलंद हो पूरी दुनिया में। आपने मेहनत करके दिखाई है, पूरी दुनिया के साथ तल्लुकात बनाए हैं, आपने मजबूत तल्लुकात बनाए हैं, हिंदुस्तान को डेवलप किया ही किया, आपने दुनिया को भी डेवलप किया है साथ में मिलके, पूरी दुनिया की मदद भी की है आपने। किसी हाल में भी आप अकेला नहीं छोड़ते दुनिया को, ठीक है। एक पाकिस्तान है जिसके बारे में आप बात करो कि हम पाकिस्तान की बात ही ना करो जी, हमारे साथ पाकिस्तान की हमारे साथ बात ही ना करो, ये इस तरह की सूरत हाल है। तो फिर आपकी तारीफें तो बनती है। हम बहुत पीछे रह गए हैं, हमारी वो कदर, वो म्यार हमारा दूसरे मुमालिक के साथ नहीं है, वो तल्लुकात दूसरे मुमालिक के साथ हमारे नहीं है। जो तल्लुकात, जो कदर, जो म्यार हिंदुस्तान ने बनाया पूरी दुनिया में। अब कुछ इसी मुझे लगता है मोदी सरकार के 5 साल कैरियर में आपको ये भी पता चल जाना है कि पूरी दुनिया ऐलान करेगी कि मोदी सरकार सुपर पावर बन गए हैं, हिंदुस्तान को सुपर पावर बना दिया है, ठीक है जी। रशिया से 1947 से यार आपने रशिया से वेपन्स लेके अपनी आर्मी में दिए हुए हैं, अपनी आर्मी को दिए हुए हैं, तब से तल्लुकात है। फिर आप कहते हो रशिया हमारा भाई है, ऐसे करके बात करते हो आपके, वो तो भाई है हमारा। और हमारे वज़ीर आज़म देख ले क्या बातें कर रहे हैं, बेगनार भी चूस। यार सोच का फ़र्क होता है ना, सोच का। मुल्क को आगे लेके जाने की जिसकी सोच होती है वो वैसा म्यार वैसे ही बात करता है। ये बड़ी बात है यार, मज़ा आया वीडियो देख के, कमाल कर दिया आपने, यकीन मानने, बाकी मज़ा आया। इस काबिल हो आप, और आपने बनाया है इस काबिल, और पूरी दुनिया ने मानना है कि टैलेंट है हिंदुस्तान में। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।